रॉबर्ट विटेकर ने बता दिया कि हमारा हमजत भाई है तबाही, और उन्होंने डेनियल कॉर्मिये को भी खरी खोटी सुनाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबर तो यह भी निकल कर आ रही है कि हबीब के डर से कॉनर मैकचिकन जो है पीएफएल की फाइट में पॉल ह्यूज के कॉर्नर में नहीं आएंगे। पूरा मामला आज के इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने भाइयों को थैंक यू कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और आपके सपोर्ट से वीडियोस को अब बूस्ट मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि उमर के साथ रॉबरी हुई है। किसका मानना है ये, आज इस वीडियो में अपने भाइयों से डिस्कस करूंगा। लेकिन साथ के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अली अब्दुल अजीज है उनको कुछ हो गया है, वो टोनी फर्गसन के पीछे पड़ गए हैं और उनको ट्रोल कर रहे हैं। पूरा मामला आज के इस वीडियो में अपने भाइयों के साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बना दी। एक नहीं 10 नहीं 11 इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट को लेकर आया हूं, जिसको सुनकर मेरे भाइयों आपको मजा आ जाएगा। तो अगर आप हिंदी के अंदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स और यूएफसी के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट विटेकर ने साफ हमको आज बताया कि हमारा हमजत भाई है तबाही, हमजत चिमाएव के टक्कर का कोई नहीं है। और उनके हिसाब से जो शुरुआत का टेक डाउन वो करते हैं, पूरे यूएफसी में कोई भी नहीं है जो उनके टेक डाउन को रोक सके। और उन्होंने बताया कि जब वो हमजत चिमाएव की पावर को फील कर रहे थे, उनकी हवाइयां उड़ गई थी, उनके दिमाग के फ्यूज उड़ गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि यार कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जो भी रॉबर्ट विटेकर करने की कोशिश कर रहे थे, हमजत चिमाएव उसको कंप्लीटली शट डाउन कर रहे थे। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं पूरे यूएफसी में कोई भी ऐसा फाइटर नहीं देख पा रहा हूं जो हमजत चिमाएव के उस टेक डाउन को रोक पाए। मैं आपका भाई 101% हमजत चिमाएव के इस अप्रोच को सपोर्ट करता हूं और रॉबर्ट विटेकर की इस बात को भी कि कोई भी माइका लाल नहीं है जो हमजत भाई के टेक डाउन्स को रोक पाए। क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट विटेकर का यह कहना कि कोई भी नहीं है ऐसा जो हमजत चिमाएव के टेक डाउन को रोक पाए, इससे मैं एग्री करता हूं। मेरे भाइयों, आप करते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी न्यूज भी रॉबर्ट विटेकर से ही आ रही है। उन्होंने कहा कि डेनियल कॉर्मिये ने मेरी रैली निकाल दी। पूरे यूएफसी फाइट फैंस के सामने जो मेरी बेइज्जती करवाई है ना डेनियल कॉर्मिये ने, डीसी अच्छा नहीं किया भाई। तो उनके दांत हमजत चिमाएव ने तोड़ दिए थे और उनके जबड़े को हिला दिया था। तो रॉबर्ट विटेकर ने डेनियल कॉर्मिये के पास वो फोटोज भेजी थी ताकि वो दिखा सके डेना वाइट को। लेकिन डेनियल कॉर्मिये ने ऐसे कैमरे के सामने वो फोटो दिखाई और हर जगह लीक हो गई। डेनियल कॉर्मिये का कहना यह है कि मैंने तो शेयर नहीं की थी, तो आपका भाई वो फोटो ढूंढ कर लाया है। आपके भाई ने उसी टाइम पर वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और वहां से स्क्रीनशॉट देखिए। डेनियल कॉर्मिये इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं जबड़ा जो तोड़ दिया था रॉबर्ट विटेकर का हमजत चिमाएव ने। तो ये जो पूरा फसाद, ये जो पूरा मामला, जबड़ा टूटने का, फोटोज जो लीक होने का मामला है, ये डेनियल कॉर्मिये से जुड़ा हुआ है। तो डीसी ले लो मुझे बेटा। तीसरी न्यूज आ रही है ड्रीकस डुप्लेसी से। उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड को कहा है कि अपना ड्रामा बंद कर, मैं तुम्हें पेलने वाला हूं यूएफसी 313 के अंदर। उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड को कहा है कि अपना लड़कियों की तरह रोना धोना बंद कर, यहां पर मैं तुम्हें टेक डाउन करूंगा। तू क्या कहता है कि मैं तुझे टेक डाउन ना करूं और हम दोनों सिर्फ स्टैंडिंग फाइट कर लें? अच्छा भाई, मेरा मन आएगा तब तुम्हें मैं स्ट्राइकिंग करके पेलूंगा, जब मेरा मन आएगा तुम्हें मैं टेक डाउन करके पेलूंगा। लेकिन शॉन स्ट्रिकलैंड, एक बात पक्की है कि तू मुझसे कॉन्ट्रैक्ट चाहता है कि मैं तुझे टेक डाउन ना करूं। शेरों के बीच में और आदमियों के बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ट्रोय वाली लाइन मार दी है भाई ने, जहां पर ब्रैड पिट बोलता है देयर इज नो पैक्ट बिटवीन द लायंस एंड ह्यूमंस। तो यहां पर ड्रीकस डुप्लेसी के हिसाब से शॉन स्ट्रिकलैंड तू एक बार फिर से रोने वाला है। और अब की बार जो काम डीडीपी ने अधूरा छोड़ दिया था वो अब की बार पूरा करेंगे। ही विल फिनिश शॉन स्ट्रिकलैंड। वो ऑफर को ठुकरा दिया जहां पर उन्होंने कहा था कि ड्रीकस डुप्लेसी भाई प्लीज मुझे टेक डाउन मत करना। बताओ भाई, ये दिन भी देखने बाकी थे भगवान कि एक फाइटर बोल रहा है मुझे टेक डाउन मत करना। शॉन स्ट्रिकलैंड जियो मेरे भाई। चौथी न्यूज उस्मान नुर्मागोमेडोव से आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे भाई उमर की जब फाइट देख रहा था तो रिजल्ट का जब अनाउंसमेंट हुआ मुझे धक्का सा लगा। मुझे लगा कि यार ये हो क्या रहा है, विनर तो होना चाहिए था उमर, लेकिन मेहराब को जिता दिया गया है। तो भाई उस्मान, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप इतने स्किलफुल फाइटर हैं, आपको इतनी नॉलेज है, दिल के ऊपर हाथ रखकर ईमानदारी से बता देना, यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेहराब डवालिशविली एक ग्रेट चैंपियन है
और अगर उमर मेहराब से हारे भी है तो उनको टक्कर देकर आ रहे हैं बराबरी की। तो आपको यह कहना चाहिए कि मेरा छोटा भाई हार गया, लेकिन मेहराब दवालिशविली जैसे फाइटर के साथ इतनी तगड़ी फाइट करके, और मुझे यह भी यकीन है कि भाई नेक्स्ट टाइम पर जब वो अपने आप को इंप्रूव करके आएंगे, ही माइट बीट मेहराब दवालिशविली। लेकिन ऐसा उस्मान ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से उमर जीत गया था, बस उसका हाथ खड़ा क्यों नहीं किया ब्रूस बफर ने। दिस इज सो सैड। तो यहां पर उस्मान भाई प्लीज ऐसी बातें मत करो। कोनर मैग्रेगर डर गए हैं हबीब से, अली अब्दुल अजीज का ऐसा ही कहना है। उन्होंने बता दिया कि यार तुम फाइट फैंस सपने लेकर बैठे हो कि हबीब और कोनर मैक चिकन एक साथ आ जाएंगे और एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर में होंगे। पॉल ह्यूज के कॉर्नर में होंगे कोनर मैक चिकन और दूसरी तरफ उस्मान के कॉर्नर में होंगे हबीब। लेकिन पैंट ढीली हो गई है, कोनर मैग्रेगर हिलने लग गया, दारू पी के मुंह दिया उसने रात को, और यहां पर उसने बोला है कि मैं नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि रियलिटी यह है कि जब से हबीब ने केज को जंप किया है और कोनर मैग्रेगर की पूरी टीम पर धावा बोला है, तब से कोनर मैग्रेगर हबीब और उसकी टीम से पूरी तरीके से डर गए हैं। ऑनलाइन वो चाहे कुछ भी बकवास करते हो दारू पी के, लेकिन जब उनको होश आता है तो हबीब पापा हबीब पापा हबीब पापा ऐसे कर कर वो डरने लग जाते हैं। और यहां पर आप यकीन मानिए वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि एक तरफ हबीब और उनकी पूरी टीम हो और दूसरी तरफ कोनर मैक चिकन हो, क्योंकि अगर कोई बात हो गई और वहीं पर गला पकड़ लिया कोनर मैग्रेगर का और उसकी पिटाई कर दी तो घंटा कोनर मैग्रेगर कुछ नहीं कर पाएगा। तो अली अब्दुल अजीज के हिसाब से कोनर मैग्रेगर की फट गई है, फटकर 4 हो गई है, 4 चौके 16 हो जाएंगी जब ये फाइट होगी कल तक। और इस फाइट के अंदर नहीं आएंगे कोनर मैग्रेगर। अब देखना यह होगा कि क्या कोनर मैग्रेगर सच में डर कर वहां नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं। वहां पर हबीब होंगे, पूरी टीम होगी। अब देखना यह होगा कि कोनर मैग्रेगर की फट गई है, वो नहीं आएंगे, या रियलिटी में ही इज द मैन एंड ही विल फेस पॉल ह्यूज के साथ मिलकर हबीब की टीम। देखना होगा दोस्तों। आपको क्या लगता है कि कोनर मैग्रेगर आएंगे या फिर उनकी फट चुकी है? न्यूज आ रही है इलिया टोपुरिया से। इलिया टोपुरिया तबाही मचा रहे हैं, वो जगह जगह से स्पारिंग पार्टनर्स खोजकर ला रहे हैं जो तगड़े हों। लेकिन यहां पर एक न्यूज सरफेस कर रही है ऑनलाइन कि इलिया टोपुरिया अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स को ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि जो भी उनसे ट्रेनिंग करने आता है, उनके साथ स्पारिंग करने आता है, इलिया टोपुरिया के स्किल्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो कभी लीवर शॉट के साथ, कभी हेड किक के साथ नॉकआउट करते हुए चले जा रहे हैं। कभी वो किल क्लिफ जिम में जाकर दगिस्तानी जो रेसलर्स हैं उनको नॉकआउट कर देते हैं, कभी यहां पर अपने पास बुलाकर फाइटर्स को उनको लीवर शॉट मारकर बेहोश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर इलिया टोपुरिया बिहाइंड द सीन्स अपने स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। और भाई अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, अब की बार तुम जब हत्थे चढ़ोगे इलिया टोपुरिया के तो एक बार फिर से नॉकआउट होने वाले हो। तो यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए यह अच्छी बात नहीं है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जहां पर इजराइल अडेसानिया के साथ मिलकर कुकिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो इलिया टोपुरिया हैं जो चैंपियन हैं, वो प्रैक्टिस के अंदर एक के बाद एक फाइटर्स को लीवर शॉट मारकर डेड कर रहे हैं। तो भाई दिस विल बी सो इनजस्टिस विद वोल्कानोव्स्की, क्योंकि वोल्कानोव्स्की को एक बार फिर से नॉकआउट कर दिया तो भाई उनके करियर को टाटा बाय बाय बिल्कुल हो जाएगा। अगली न्यूज चेल सनन से आ रही है। उनके हिसाब से राउंड 1, 2 और 3 उमर ने जीत लिया था। मेहराब दवालिशविली को बेवजह से जिता दिया गया है। उनके हिसाब से यह इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी हो गई है कि मेहराब जीत गया है। उन्होंने बोला कि मैं देख रहा था रिजल्ट को एंड स्टिल, ऐसा कहते ही जब उमर का हाथ नहीं उठा और मेहराब का हाथ उठ गया तो बोला कि मुझे जैसे किसी सांप ने डंक मार दिया हो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अरे भाई चेल सनन, कुछ तो दिमाग लगा ले यार। क्या तेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि आप इस चीज को सेंस कर लो कि पहले और दूसरे राउंड के अंदर उमर ने बेटर परफॉर्म किया, लेकिन राउंड 3, 4 और 5 नकली से नकली एमएमए फैन जो होगा ना, वो भी फाइट देख रहा होगा तो ये बता देगा कि भाई मेहराब दवालिशविली ने ओवर पावर कर लिया, अपनी पेस से हम्बल कर दिया उमर को। ऐसा नहीं था कि उमर के स्किल कम पड़ गए, लेकिन उमर की कार्डियो कम पड़ गई। लेकिन भाई चेल सनन, तुम्हें करनी है दुनिया से अलग बात, तुम्हें दिखना है अलग, चाहे चूतिया बनकर दिखना पड़ो। सच्चाई यही है। तो भाई चेल सनन, आप एक रिस्पेक्टफुल फाइटर है, आपका एनालिसिस भी ठीक होता है, लेकिन अलग दिखने के लिए ऐसी जाहिलों जैसी बातें अगर आप करोगे तो इट इज नॉट गुड। और दूसरी बात यह कि मेहराब दवालिशविली को आप कोई हल्का फाइटर समझ रहे हो। मेहराब दवालिशविली ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, कमबैक किया फाइट में, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप बकचोदी कर रहे हो सिर्फ। अगली न्यूज उमर से आ रही है।
उमर के हाथ में इंजरी हो गई थी जब वो फाइट कर रहे थे मेहराब डवालिशविली से, और इस बारे में उन्होंने अपने कोचेस को भी नहीं बताया था फाइट के बीच में। अब उन्होंने अपने हाथ का एक एक्सरे शेयर किया है और उन्होंने बताया है कि उनकी सर्जरी हो गई है। तो मैं मेरे भाई उमर को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा और कहना चाहूंगा यू आर द फ्यूचर चैंपियन। कोई आप पर बिलीव करे या ना करे, आई बिलीव इन यू। और मुझे पता है कि आपके अंदर इतने स्किल है कि आप थोड़ी बहुत अपनी कार्डियो को बेटर करके हर किसी को पेल सकते हो यहां पर इस बैंटमवेट डिवीजन में। तो भाई बेस्ट ऑफ लक, और आप अपनी सर्जरी से बहुत अच्छे तरीके से जो है उबर कर आए और चैंपियन बन जाए, मैं तो यही चाहता हूं। अगली न्यूज जो निकल कर आ रही है हबीब के मैनेजर अली अब्दुल अजीज से, वो टोनी फर्गसन के पीछे पड़ गए हैं, वो भी बिना किसी वजह के। उन्होंने कहा है कि टोनी फर्गसन को अब यूएफसी कट करने वाली है और वो जीएफएल के अंदर जाने वाले हैं जहां पर केविन ली के साथ उनकी फाइट होगी। तो वो चाहते हैं केविन ली टोनी फर्गसन को नॉकआउट कर दे। ये देखकर अली अब्दुल अजीज को बहुत मजा आएगा। मैं कहना चाहता हूं भाई, टोनी फर्गसन का कहना तुम्हारे बारे में यह है कि काश वो आपको आदिवासी हेयर ऑयल दे दे, आप उसको ऐसे करके रोज अपने गंजे सिर पर लगाओ और आपके राधे भाई वाले तेरे नाम वाले बाल आ जाए और आप लगन लगी गाने पर डांस करो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भाई एक बात मुझे यह बता दो, टोनी फर्गसन केविन ली के साथ जीएफएल में जाकर क्यों फाइट करेंगे? अगर वो करेंगे भी और मान लो हार भी गए तो उससे तुम्हें क्या फायदा हो जाएगा? तो यार ये बेवजह की बातें करना बंद कर दो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने वो सारी न्यूज एंड अपडेट डिस्कस की जो यूएफसी की दुनिया में छाई हुई हैं। आई होप आपको देखकर मजा भी आया होगा, हंसी भी आई होगी, इंटरटेनमेंट भी आपको मिला होगा और नॉलेज भी बढ़ी होगी। ऐसा ही यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट आपके लिए आपका भाई डालता रहेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। एक सबसे जबरदस्त वीडियो आपके लिए आने वाली है कि हमारा भाई खमजत है तबाही, उनसे आगे आज के टाइम पर मुझे कोई फाइटर दिखाई नहीं देता है। अगर वो चाहें ही कैन बिकम 3 डिवीजन चैंपियन। सबसे जबरदस्त वीडियो आएगी, आप मिस ना कर दें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।